आज तमाम तमाम सभासद प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, पर्चा दाखिला किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों पे वो जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो सभासद रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। आप मनोनीत सभासद भी रह चुके हैं। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? विकास का मुद्दा रहेगा हमारा। और मैं चूँकि हमारा सीट जो है महिला सीट है, हमारे गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। पत्नी हमारी हैं स्मिता श्रीवास्तव। हमारा मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त का मुद्दा रहेगा। हमारे वार्ड में जो है निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीत के जो है सिर्फ एक ही काम किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना चली है उसमें सिर्फ लूटने का काम किए हैं। किसी से 25,000, किसी से 30,000 रुपये, ये सिर्फ लूटने का काम किए हैं। पदाधिकारी भी तो आपके पार्टी के होंगे? पदाधिकारी हमारे पार्टी के नहीं थे, वो निर्दल चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे हमारे वार्ड में। और बस एक काम किए हैं कि सिर्फ लूटने का काम किए हैं। जो सरकार योजना चला रही है उसमें पैसा लूटने का काम। आप इस बार विजयी होते हैं तो क्या वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनका प्रथम वरीयता देंगे? देखिए, बहुत सारे हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो सच्चाई है कि सड़कें बहुत सारी मतलब कि कुछ ख़राब हैं। फिर बांस बल्ली के सहारे जो है तार लटक पड़े हुए हैं। इसी सब को समाधान कराने। किस वार्ड से लड़ रहे हैं? मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ रहा हूँ, गांधीनगर वार्ड नंबर 16 से। हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा जी हैं जो 2 बार से अपने वार्ड से सभासद हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? महिला सीट आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच में पहुंच रहे हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, 2012 से लेकर और अब तक लगातार मैं सरोजनी नगर वार्ड का सभासद रहा हूँ। इस बार सीट महिला होने के नाते हमारी माताजी मैदान में है और वार्ड का परिसीमन होने के नाते उस वार्ड का नाम जो है अब सक्सेना नगर हो गया है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमने अपने कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में इस नगर को सबसे पहला पार्क हमने दिया अम्बेडकर पार्क के नाम से, जो आप मौके पे जाके देख सकते हैं। इस नगर का सबसे पहला पार्क है। इस नगर में सरकार ने जो व्यवस्था एक बनाई कि मीट मछली जो लोग रोडों पे काटते थे उसके लिए उस मीट मछली मंडी का एक निर्माण हुआ, जिसमें शहर के सारे लोग, सारे बूचर जाके वहाँ पे एक जगह काटते हैं, जिससे शहर की सफाई दुरुस्त रहे। दूसरी चीज़, अमरुतिया से लेकर और हमारे वार्ड में एक बलिया नाले पे पुल बनने का काम चल रहा है। वो पुल अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ। कहूँगा, अभी आपने एक बात कहा, चूँकि क्षेत्रफल बढ़ गया, वार्ड भी बढ़ गया, जयप्रकाश नगर, अमरुतिया, सक्सेना नगर, सरोजनी नगर, ये सारे वार्ड एक हो गए हैं। तो जयप्रकाश नगर के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी एक मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि यह मूर्ति आपको लगा के मैं ही दूंगा, आप हमारा साथ निभाइए। भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ऐसे में महिला सीट आई है, माता जी चुनाव लड़ रही हैं। क्या उनको मोहरे के रूप में यूज करेंगे या फिर जनता के बीच में उतारेंगे? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये बार बार जो मीडिया का एक प्रश्न होता है मोहरे के रूप में, मोहरा कुछ नहीं होता। अगर हम बाहर राजनीति करते हैं तो हमारी माँ, हमारी बहन, महिलाओं को केवल वोट बैंक के लिए निकाला जाता है। बाकी जनता उनका चेहरा नहीं देखती। मेरी बात नहीं, आप गलतफहमी में मत रहिए। कभी नहीं देखा जाता। मैं बता रहा हूँ, लोगों का आरोप है। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हम जनता के बीच में होते हैं, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के घर की महिलाएं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहू के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, उनका त्याग व परिश्रम की देन है कि हम समाज के बीच में रहते हैं। अगर आज महिलाओं की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वह आपसे भी नहीं छिपा है और लोगों से भी नहीं छिपा है। महिलाओं के लिए राशन कार्ड में अगर महिला मुखिया का नाम आता है तो महिलाओं का नाम है। प्रधानमंत्री आवास आप देखेंगे तो मैक्सिमम महिलाओं के नाम से हुआ है। उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से हुआ है। महिला सशक्तिकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। इसमें कोई संशय और शंका रखने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे परेशानी हो जो महिलाएं से कहना चाहती हैं, लेकिन जीतने के बाद महिलाएं जनता के बीच में नहीं जा पाती हैं। इस सवाल को मैं कह रहा हूँ। देखिए, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। महिलाएं जनता के बीच में जाती हैं, जो जीती हुई प्रत्याशी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं महिलाओं के बीच में नहीं जाती है। उनकी कुछ अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण शायद वो न जा सकती हो, लेकिन जनता के भी सेवक हैं वो। जनता के बीच में जनता के सेवक हैं। अगर बिल्कुल जनता के सेवक है, अगर जनता को आवश्यकता है वो सीधे संपर्क करेगी। संपर्क के लिए दरवाजा 24/7 हम लोग का खुला होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सभासद प्रत्याशी हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर सूरज सिंह है, वार्ड नंबर 17 साहू जी महाराज नगर से सभासद प्रत्याशी हूँ। पहले तो किस दल से आप आए हैं? भारतीय जनता पार्टी से मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी कल घोषित किया गया है। आपके यूपी टीवी समाचार के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करूंगा। क्या कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको प्राथमिकता देंगे आप जीतने के बाद? देखिए, वार्ड में जाने के बाद लोगों के बीच से जो हमको सुनने में आ रहा है कि वहाँ के कुछ नल खराब हैं, पानी की दिक्कतें हैं, बिजली है, आवास है,
जिसमें पहले धांधलियां हुई हैं, लोगों को पैसे लेकर मतलब बांटने की बात आई है, नहीं मिल पाया है उन लोगों को। जितने भी प्रदेश स्तर से हमारी नगर के लिए योजनाएं होंगी उनसे उनको लाभ लाभ दिलाया जाएगा। इसी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे हम क्षेत्र में आए हैं। सभासद का चुनाव लड़ना इसीलिए विकास का वादा कर रहे हैं कि इससे पहले भी आप जनता के बीच में रहे हुए हैं? नहीं नहीं, मैंने पहले देखिए संगठन के प्रति मैंने काम किया है, पार्टी में संगठन नहीं, जनता के बीच जनता के बीच में पहले भी काम किया है। एक समाज सेवी के रूप में मैंने क्या काम किया। करते थे? हमेशा उनकी कोई भी मतलब मेरे परिवार से चला आया है, लोगों ने समाज सेवा किया है। जब भी कोई हमारे दरवाजे पे आया है, जो भी उनकी परेशानी हुई है उसका जनता आपके समाधान। दरवाजे पे आते थे कि आप जनता के दरवाजे जाते थे? नहीं, देखिए मैं कभी जनता का सेवक नहीं रहा, प्रतिनिधित्व जनता द्वारा चुन के नहीं किया गया है। तो हमारा क्षेत्र में हम लोग जाते थे और लोग हमारे वहाँ आते भी हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध उनसे ऐसा है कि लोग आते हैं अपनी मेरा ये समस्या कहना है कि लेके। सभासद प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले आप जनता के बीच में रहे हैं या नहीं? जी, जी, आप यही बिल्कुल, बात करें कि बिल्कुल। दरवाजे हमारे नहीं, दरवाजे नहीं, पर नहीं, आए। बिल्कुल वो तो तानाशाही के रूप में बात नहीं नहीं, 6 महीने से हम लोग पूरे फील्ड में हैं और अपना ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम किया है। इसी मुद्दे पे मैं ठीक है, चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सभासद वीर बहादुर नगर मुरली मनोहर मेरा नाम है। पूर्व में मैं सभासद रह चुका हूँ। वो कौन से मुद्दे आपके छूटे रह गए हैं जो इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनता के बीच में कैसा भरोसा जीत पाएंगे दोबारा? 5 साल हमने बेमिसाल काम किया अपने वार्ड में। लगभग हमने जो है ओपन जिम, पिंक शौचालय, सभी रास्तों को पक्का किया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, विकास के मुद्दों पर। जो एक बार सभासद रह जाता है या जनप्रतिनिधि रह जाता है अपने वार्ड का, उनका काफी विरोध झेलना पड़ता है। क्या आपके वार्ड में भी ऐसा है? नहीं, हमारे वार्ड में हमारे लिए कोई विरोध नहीं है। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार सीट महिला होने के नाते मेरी माताजी सरोज देवी चुनाव लड़ रही हैं, जिनका नामांकन हो चुका है। भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर जनता का सहयोग मिला तो फिर इस बार आप भी माता जी को जनता के बीच उतारेंगे कि नहीं? एकदम माताजी को जनता के बीच में उतारा जाएगा और जनता का भरपूर सहयोग लिया जाएगा और विजय होकर जनता के बीच में रहा जाएगा। कैसा माहौल मिल रहा है जनता का? जनता का बहुत ही बढ़िया माहौल है और हमारे जितने भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कल घोषित हुए हैं, सभी भारी मतों से विजयी होंगे। कैसा माहौल मिल रहा है आपको जनता का? बहुत बढ़िया मिल रहा है। आपको एक जानकारी और दूँ, मैं भाजपा के यहाँ नगर मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और जहाँ तक सहयोग की बात है, जनता का सहयोग तो अपार मिलता है। अभी आपने अभी बताया कि आपने अभी बताया कि अम्बेडकर पार्क बनाए हैं। अम्बेडकर पार्क चर्चा का विषय है। वो काफी विकास, आपका बहुत बड़ा विकास किया है आपने। नहीं, देखिए वो किसी एक ये सिंगल चना भाड़ नहीं फोड़ता है। वो आग फोड़ सकता है, भाड़ नहीं फोड़ सकता है। सिर्फ मैं उसका ना वो पूरे नगर पालिका का उसमें योगदान है, मेरे अकेले चाहने से नहीं होगा। हाँ, ये है कि चूंकि प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने उसके चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और वो कार्य कराया। दूसरा, अभी एक हमारे भाई साहब ने एक प्रश्न किया कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चूंकि आप पुराने सभासद रहे हैं तो आपको शायद जनता का कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ा हो। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति पद पे रहता है, मैं तो लगातार 10 वर्षों से हूँ, तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल होता है। लेकिन अपने विकास कार्यों के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हम लोग के साथ है ना रहेगी, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं। जनता से जुड़े मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम लोग व्यक्तिगत उनके कार्यों के लिए उनके साथ जुड़े होते हैं। आपको कैसा जनता का सहयोग मिल रहा है? पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम किया है। देखिए, भारत सरकार में भाजपा की सरकार है, केंद्र में राज्य में योगी जी की सरकार है। और अगर कोई अन्य जो निर्दल की चुनाव जीतता है तो वहीं जो है कुछ करने के नाम पे कुछ शून्य रह जाएगा, वो कोई काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हम लोग कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की चूँकि सरकार हम लोगों की है, जो हम लोग काम किया रहेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। आप सभी प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। ये था हमारे साथ महाराज नगर पालिका के समस्त वार्ड के प्रत्याशी थे, जिन्होंने साफ कहा कि भाजपा की नीतियों को हम गिनाएंगे। साथ ही महिला सीट जो आएगी, महिला जो प्रत्याशी विजयी होंगी, उनको जनता के बीच में भी पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे यूपी न्यूज़, मैं था आपके साथ अरुण कुमार।